स्पूकी हॉन्टेड टेल्स। मेरा नाम अदनान है और मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान के शहर कराची से है। आज मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग और एक बहुत हॉरर वाक़या सुनाने वाला हूँ, जो कि मेरे बड़े भाई के साथ पेश आया। ये उन दिनों की बात है जब मेरे बड़े भाई यूके इंग्लैंड में होते थे। तो वो एक जगह पे जो है वो जॉब कर रहे थे किसी रेस्टोरेंट के अंदर। तो उनका घर जो है वो, जहाँ उनकी रहाइश थी, वो लंदन एयरपोर्ट के पास ही जो है उनका घर था, जहाँ वो रिहाइश पजीर थे। और जहाँ उनकी जॉब थी तो उससे करीब ही उनका घर था, लेकिन इतना करीब नहीं था, लेकिन बस काफ़ी डिस्टेंस पे, मतलब तो वो आने जाने के लिए जो है बस यूज़ किया करते थे और बस से आया करते थे, बस से जाया करते थे। ये 1988-89 का वाक़या है जब उनके साथ ये पेश आया। तो वो काफ़ी अर्सा जो है यूके में रुके थे, तो इसी सिलसिले में वो जॉब भी करने लगे थे वहाँ। तो वो बताते हैं कि मैं जो हूँ, रात को मेरी ड्यूटी थी, तो मैं अपनी ड्यूटी पे गया हुआ था। तो मेरी असल में रात को लेट नाइट बहुत ज़्यादा मुझे, मैं लेट हो गया, रात हो गई। तो जब मैं वापसी आ रहा था तो बिल्कुल सन्नाटा था रोडों पे, क्योंकि वो सर्द रातों के दिन थे। और यूके में, इंग्लैंड में जो सर्दी है बहुत तेज़ पड़ती है, बहुत सख्त होती है, हड्डियों को जमा देने वाली सर्दी होती है। ये कह रहे हैं कि मैं निकला अपना ड्यूटी ऑफ करके। तो मैं अपने, जहाँ मेरा रेस्टोरेंट था उसके बिल्कुल साथ एक गली थी, और उस गली से बिल्कुल लिंक करते हुए आगे जाते थे तो फिर एक रोड आता था, और रोड से थोड़ा सा आगे जाके एक बस स्टॉप था जहाँ से ये बस लेते थे। तो ये बताते हैं कि जब मैं वहाँ से निकला तो बिल्कुल सड़क सुनसान थी, सन्नाटे में थी। तो मैं गली को क्रॉस किया, उसके बाद मैं उस मेन गली में आया जहाँ से वो बस स्टॉप आता था। तो मैं जब उस मेन गली में आया तो थोड़ा सा आगे चला हूँ, तो मैंने अपने पीछे किसी शख्स को, इस आर्ट को मैंने महसूस किया, जैसे कि कोई आर्ट मेरे पीछे आ रही है, चलने की आवाज़ आ रही। तो भाई पहले तो ये समझे शायद कोई होगा चल के आ रहा है मेरे। लेकिन जब वो बिल्कुल एज पे पहुँचे हैं, मतलब जब बिल्कुल सामने जब बस स्टॉप आने वाला था, तो वो रुके और फिर उन्होंने लेफ़्ट राइट देखा कि कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, क्योंकि उन्हें रोड क्रॉस करके बस स्टॉप पे जाना था। तो जब उन्होंने लेफ़्ट राइट देखा तो उनकी नज़र जब पीछे पड़ी तो उन्होंने देखा कि कोई भी नहीं था। ये तो वो बहुत ज़्यादा घबरा गए, परेशान हो गए, डर से गए। तो फिर ये सोच, अपने दिल को तसल्ली देने लगे, शायद वो गली होगी, उसके अंदर वो शख्स मुड़ गया होगा जो मेरे पीछे आ रहा होगा। खैर, ये बताते हैं कि मैं जो हूँ वो, जैसे ही मैंने रोड क्रॉस किया, रोड क्रॉस करके मैं जैसे ही बस स्टॉप पे आया, तो उस बस स्टॉप पे मैंने एक औरत को देखा, वो खड़ी हुई है बिल्कुल बस स्टॉप के साथ। अच्छा, जो वेटिंग एरिया होता है ना, जहाँ खड़े होके बस का वेट कर, तो वहाँ पर वो औरत खड़ी हुई। इनकी इत्तेफाक से उसके पैरों पर नज़र पड़ी, तो उनको एक उसके पैर देख के कुछ अजीब सा फ़ील हुआ, कुछ अजीब सी फीलिंग आई कि यार ये किस तरह के पाँव हैं। उनको समझ में नहीं आया, मतलब उन्होंने बताया उसके पाँव इस तरह के लग रहे थे जैसे वो बत्तख के पाँव होते हैं ना, इस तरह के उसके पाँव उनको महसूस हुए, क्योंकि रात का वक्त था, इतनी ज़्यादा रोशनी भी नहीं थी, मतलब। और रात का वक्त था, उसको उनको उसके पाँव ऐसे नज़र आए जैसे बत्तख के पाँव हों। ये थोड़ा सा एक अजीब सा, हालांकि उसने शूज़ पहने हुए थे। तो वो खैर वो जो है वो साइड में खड़े हो गए, थोड़ा उससे दूर हट के कोने पे बस का वेट करने लगे। उस वक़्त बस स्टॉप पे ये औरत और ये, इनके अलावा और कोई भी नहीं था। तो ये बता रहे हैं कि सामने रोड था, तो वहाँ से एक गाड़ी आ रही थी, तो वो गाड़ी स्पीड से गई ना, तो ये गाड़ी की लाइट जो होती है तो वो उस औरत के ऊपर पड़ी। तो कह रहे हैं कि जैसी मेरी नज़र उस औरत पे पड़ी, तो मैं क्या देखता हूँ कि उसके जो है, जो फेस है उसका, वो बेसिकली ड्यूल फेस है, कि 2 चेहरे हैं, एक फेस सामने, एक फेस पीछे की तरफ। वो बता रहे हैं जब मेरी नज़र उसके पीछे वाले फ्रंट जो फेस था, वो तो एक नॉर्मल फेस था, लेकिन जब मेरी बैक साइड पे जो उसके पीछे जो फेस था, एक उस पर मेरी नज़र पड़ी है, तो मैं कह रहा मैं ज़मीन से 2 फीट ऊँचा उछला हूँ। और मेरी स्पाइन चिलिंग, मतलब वो रीढ़ की हड्डी में जो सनसनाहट होती है ना, ऐसी सनसनाहट आई। तो ये बताते हैं कि मैं वहाँ से स्टेशन से भागा हूँ।
मतलब बिल्कुल जो जहाँ से बस आती है ना उस तरफ मैं भागा हूँ। तो फिर ये जैसे ही भागे ना, इनको सामने से 2 लाइटें नज़र आई। तो इन्होंने वो जैसे ही करीब आए, वो बस थी। तो ये बिल्कुल बस के सामने हैंड्स अप करके खड़े हो गए, इसके बस को रोको। तो जब बस वाले ने इनको देखा, तो ये बता रहे हैं कि जब बस वाले ने इनको देखा, इनकी शक्ल देखी, तो वो बस वाला खुद घबरा गया। उसने फ़ौरन जो है वो बटन दबाया और दरवाज़ा बस का खुल गया। अमूमन ऐसा होता नहीं है। ये फ़ौरन बस में सवार हो, क्योंकि जो बाहर ममालिक में जो बसें वगैरह होती हैं, वो अपने स्टॉप पे ही रुकती हैं, और अपने स्टॉप पे रुकने के बाद जो है वो पैसेंजर्स को लेती हैं। उसके बाद फिर वो चलती हैं, फिर दरवाज़ा बंद हो जाता है, फिर वो स्टॉप पे ही जाके खुलता है बस का दरवाज़ा। तो ये बता रहे हैं कि मैं बस में बैठा हूँ, तो उस वक़्त बस के अंदर 2 या 3 लोग बैठे हुए थे, वो भी थोड़े फ़ासले पे बैठे हुए थे, वो भी मुझे देख के परेशान हो गए। तो ख़ैर मैं सीट पे बैठ गया, तो और अपना सर नीचे कर लिया, अपनी आँखें बंद कर ली मैंने। तो वो बस वा मैं असल में, वो बता रहे हैं, मैं इतना दूर भाग कर आ गया था कि वो स्टॉप से भी दूर मैं आ गया था, तब बस वाले ने मुझे बिठाया था। तो कह रहे हैं जब वो बस वहाँ से गुज़री है स्टॉप पे, तो मेरा भाई यही समझा कि शायद ये बस रोक के किसी और पैसेंजर को भी बिठाएगा, तो ये औरत भी बैठेगी। तो ख़ैर कह रहे हैं उस वक़्त कोई स्टेशन पे कोई भी नहीं था, और वो बस स्टॉप पे कोई भी नहीं था, और ये बस जब गुज़री है, ना उनको वो औरत नज़र आई। तो कह रहे हैं ये असल में वो बस ने इनको फिर जहाँ पर स्टॉप होता है घर के करीब, मतलब वो बता रहे हैं 1 गली छोड़ के, 2 गली छोड़ के था, तो वहाँ उतरे हैं। उसके बाद कह रहे हैं मैं भागा हूँ, और ऐसा भागा हूँ कि मैं उनके घर पे जाके रुका हूँ, और घर के दरवाज़े में उनके पीट डाले। तो वो सब जो अंदर घर में लोग मौजूद थे, वो सब घबरा गए कि ये क्या मसला है? हालाँकि उनको एक्स्ट्रा की दी हुई थी, कभी आप लेट हो तो आप दरवाज़ा खोल के अंदर आ सकते हो। लेकिन वो कह रहे हैं मैं इतना नर्वस हो गया, इतना परेशान हो गया कि मैंने उनके घर का दरवाज़ा पीट डाला। लोग भागे हुए आ गए, जो जो फैमिली थी उनकी, अंकल की। तो उन्होंने उन्होंने इनको घर के अंदर लिया, उनको बिठाया, उनसे बोला, "भई क्या माजरा है? क्या मस" फिर उन्होंने बताया, "भई मेरे साथ ऐसा-ऐसा वाक़या हुआ है।" वो औरत खड़ी थी इस तरीके से, और ड्यूल फेस था उसका, 2 चेहरे थे। मैं तो ऐसी औरत मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। तो ख़ैर इनको जो है ये बता रहे हैं कि फिर इनको जाके उन्होंने थोड़ा सुकून में किया, तो इनको बुखार-वुखार बहुत तेज़ चढ़ गया और बहुत ज़्यादा बीमार हो गए। तो ख़ैर वो बाद में जब थोड़े 1-2 दिन में सही हुए, तो फिर हमारे जो अंकल को इन्होंने ये बात बताई, तो उन्होंने इतना ज़्यादा उस चीज़ का नोटिस नहीं लिया। शायद वो ये सोच के कि इससे कुछ ज़्यादा मज़ीद बात करूँगा तो ये डर जाएँगे। लेकिन वो अंकल का जो बेटा था हमारे, उनको जब ये बात पता चली, तो उन्होंने इनको बताया कि भाई ऐसा हो जाता है, और ऐसा होता रहा है लोगों के साथ यहाँ। यहाँ इस तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती रहती है। क्योंकि ये एरिया जो ना कंट्री साइड, मतलब कंट्री साइड क्या, मतलब इस तरह उस वक़्त होगा किसी हिसाब से, जो मैं जिस ईयर्स की बता रहा हूँ, कुछ इस तरह का वहाँ पर होगा। तो उन्होंने जो है वो कसम खाई आइंदा कि भाई मैं आइंदा जो है वो रेस्टोरेंट में रात की कोई जॉब नहीं करूँगा, दिन में कर लूँगा, रात की नहीं करूँगा। वो बहुत ज़्यादा डर गए, बहुत ज़्यादा खौफ़ज़दा हो गए। तो फिर वो फ़िलहाल तो ये है कि उन्होंने वो जॉब तो छोड़ दी, और इनको काफ़ी जो है वो रात को हैलुसिनेशन होती थी उनको। ऐसा फ़ील होता था कि जैसे कोई वो जहाँ भी देखते थे अंधेरे में किसी जगह पे क्योंकि वहाँ पर तो अब मालूम है इंग्लैंड में तो सन्नाटे हो जाते हैं बिल्कुल, लोग अपने-अपने घरों में जब चले जाते हैं सर्दी के मौसम में, तो कोई भी बाहर नहीं होता। वो कभी अपनी अंकल के साथ या अपने उनके बेटे के साथ बाहर जाते थे कार में, तो वो देखते थे ऐसी सन्नाटे वाली जगह पे, तो उनको वही ऐसी फीलिंग आती थी जैसे कि वही औरत यहाँ खड़ी। क्योंकि वो बताते हैं जो उसका पीछे का जो फेस था ना, वो इस तरह का था फेस उसका, जैसे कि वो किसी ने अगर एग्ज़ॉर्सिस्ट देखी हो, तो पुरानी फ़िल्म है वो भी, उसमें जो लड़की का फेस हो जाता है ना, बिल्कुल कह रहे हैं सेम ऐसे ही औरत का फेस। तो बहरहाल वो फिर इन्होंने अपने आप को आइंदा कसम खा ली कि मैं आइंदा कोई रात की जॉब नहीं करूँगा। ख़ैर वो तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अच्छा, इससे रिलेटेड एक दूसरा वाक़या और है। ये भी मेरे कज़न का है, और ये इंग्लैंड का वाक़या है, और मेरे ख़्याल से ये 1994-95 का वाक़या है। मेरे कज़न जब इंग्लैंड गए थे फर्स्ट टाइम, तो वो बताते हैं कि मैं अपने दोस्तों के साथ मैनचेस्टर में, या पता नहीं कौन-सा एक शहर है वहाँ पर, मेरे ज़हन में भी नाम नहीं आ रहा उसका। तो वो कह रहे हैं हमारा प्रोग्राम बना कि हम जो है वो स्कॉटलैंड जाएँगे, क्योंकि स्कॉटलैंड वहाँ से करीब है, बाय रोड जा सकते।
ये लोग बाय रोड निकले, बाय रोड निकलने के बाद जो है कह रहे हैं कि हमने काफ़ी लंबा सफ़र तय करने के बाद स्कॉटलैंड के करीब ही थे, तो वहाँ पर एक जगह थी, वहाँ पर जो है हमने वो अपनी गाड़ी रोक ली कि थोड़ा चलो यार रेस्ट कर लेते हैं। क्योंकि वहाँ कोई उस वक़्त मतलब वो इस जगह पे जहाँ वहाँ रुके थे, जहाँ पर ना कोई रेस्ट रूम था, ना कोई स्टोर था, ना कोई गैस स्टेशन था, कुछ नहीं था। उनको वो जगह अच्छी लगी, तो मतलब एक खूबसूरत सा एक मतलब वो एक सरफेस मतलब वो पहाड़ी जैसा कुछ वो बना हुआ था, तो वो गाड़ी रोक के उन्होंने कच्चे में वो जो वहाँ रोक के उतर गए, थोड़ा पेड़-वेड़ थे, हरियाली वगैरह थी। तो ये वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ इनके 2 या 3 दोस्त साथ थे, तो ये वहाँ वॉक कर रहे थे। चहलकदमी कर रहे थे, चलो, चलो थोड़ी चहलकदमी कर लेते हैं, टाँगें वगैरह सुन्न हो गई, थोड़ा सेट हो जाएँगे। तो उनका जो दोस्त था ना वो मतलब थोड़ा-सा बड़ा उसका सिक्स्थ सेंस बहुत अच्छी थी, वो बड़ा जल्दी हर चीज़ को महसूस और फ़ील कर लेता। वो बता रहे हैं कि वो इनका दोस्त इनको बोलता है कि यार जल्दी से जितनी जल्दी हो सके गाड़ी में बैठ जाओ। बोले क्यों? कह रहा है मुझे वुल्फ्स की आवाज़ आ रही है। वुल्फ जो होते हैं ना भेड़िए, उनकी मुझे आवाज़ आ रही है बड़ी ख़तरनाक किस्म की और वो एक नहीं है कई हैं। उन्होंने बोला यार कोई कोई नहीं है, ऐसे ही होंगे, कोई जंगल के अंदर ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कह रहा नहीं यार, मुझे बहुत ज़्यादा एक ऐसी फ़ीलिंग आ रही है कि कुछ जैसे कुछ ख़तरे की बात हो महसूस हो रही है उन्हें। तो ये बताते हैं कि वो वुल्फ जो है ना पहले आवाज़ उनकी हल्की-हल्की हमें भी आने लगी। तो बता रहे हैं कि वहाँ पर एक छोटी-सी एक ना पाउंड्स जैसा पानी का होता है ना, बह रहा होता है, क्या कहते हैं, झरना जिसे कहते हैं छोटा-सा, वो बह रहा था। और उससे थोड़ी-सी हम ऊँचाई पे थे और हमारी गाड़ी इस तरफ खड़ी थी, हम थोड़ा-सा गाड़ी से दूर थे। तो हमने देखा कि 4-5 वुल्फ बड़ी स्पीड से आए हैं और वो पानी को क्रॉस कर रहे हैं और इनके जो चेहरे हैं ना हमारी तरफ है, लाल-लाल उनकी आँखें और उन आवाज़ें निकाल रहे हैं। तो वो जो जो लड़का था, जो जिसके बारे में मैंने अभी बताया, इसकी सिक्स्थ सेंस बहुत अच्छी थी, वो पहले गाड़ी के पास पहुँच चुका था। अच्छा, उनमें से जो एक दोस्त था ना, ये 3 थे, वो वहाँ थे। तो उसने चीख कर बड़ी ज़ोर से आवाज़ बोली कि जल्दी गाड़ी में बैठो, जितनी जल्दी हो सके भाग के गाड़ी में आओ। कह रहा हम भी डर गए। फिर हम लोग जब हमने वुल्फ को इतना करीब से देखा ना, हम भागे और भाग के हम उस गाड़ी के अंदर अपनी बैठ गए। अच्छा, अब ये क्या बता रहे हैं कि वो वुल्फ जो है ना, वो आए हैं ऊपर और उन वुल्फ ने ना जो ना गाड़ी पे हमला कर दिया, अटैक कर दिया। तकरीबन वो बता रहा है 6 या 7 के करीब वुल्फ थे वो। और मेरा कज़न बता रहा है कि इतने बड़े वुल्फ थे वो कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतने बड़े वुल्फ कभी नहीं देखे। कह रहे हैं कि वो असल में गाड़ी के थोड़े-थोड़े शीशे खुले हुए थे, थोड़ी वेंटिलेशन के लिए। तो वो बता रहा है कि वो जो मेरा जो कज़न है वो बता रहे हैं कि इतने बड़े वुल्फ थे वो कि हमने अपनी ज़िंदगी में ऐसे नहीं देखे और इस तरह गाड़ी पे झपट रहे थे जैसे वो गाड़ी को खा जाएँगे। और वो मतलब इस तरह की उनकी फ़ीलिंग हमें देख के आ रही थी उनको कि जैसे ये गाड़ी से निकले तो हम इनको चीर-फाड़ के खा जाएँ। तो हुआ ये है कि ये बहुत ज़्यादा जो है ना हमारे कज़न दुबक गए, एक-दूसरे से चिमटे हुए बैठे हुए हैं, खौफ़ से कँपकँपा रहे हैं और वो अपने थोड़े से मुँह जो किनारे खुले थे शीशे के, वहाँ से अपने मुँह डाल के वो अंदर से पैदा उनके मुँह से थूक भी गिर रहा है, सलावा जिसे कहते हैं, वो भी नीचे गिर रहा है। तो वो तो मेरा जो कज़न था उसने बोला, "यार तुम गाड़ी क्यों नहीं स्टार्ट करके चलाते? तुम भगाओ ना गाड़ी।" उसने बोला, "यार गाड़ी की चाबी तो वहीं बाहर गिर गई मुझसे घबराहट के अंदर मेरे असल में उनके हाथ में उनके दोस्त की चाबी थी। वो घबराहट से चाबी गिरा दी इन्होंने वहाँ। तो बता रहे हैं कि पता नहीं अल्लाह ताला की तरफ से क्या ऐसा करना हुआ, वहाँ से एक पुलिस की गाड़ी गुज़री। तो उन्होंने जब देखा ना गाड़ी पे वुल्फ हमला कर रहे हैं, तो उन्होंने उतरे नहीं, मतलब गाड़ी से उन्होंने फायर मारे। जैसे ही फायर मारे तो वो वुल्फ भागे। तो ये एकदम गाड़ी के करीब आए, तो उन्होंने पुलिस वालों ने इनसे पूछा, "आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो?" तो क्या गाड़ी खराब हो गई? उन्होंने कहा, "नहीं, गाड़ी तो नहीं खराब हुई।" कह रहे, "फिर आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो?" उन्होंने बोला, "हम तो यहाँ चहलकदमी के लिए उतरे थे।" उन्होंने बोला, "आपको मालूम नहीं यहाँ लिखा हुआ है कि बी अवेयर ऑफ वुल्फ, यहाँ पर जो है वुल्फ से आप जो है वो मतलब एहतियात करें, गाड़ी से ना उतरें।" तो उन्होंने बोला कि ये तो आपको मना है यहाँ पर इस तरीके से, आप किस तरह यहाँ आप जो है वो गाड़ी में बैठे हो, यहाँ तफ़रीह कर रहे हो। तो उन्होंने उनको पुलिस वालों को सॉरी कहा, तो उन्होंने बोला कि सही है आप जाएँ। उन्होंने कहा हमारी चाबी गिर गई। अब वो डर के मारे गाड़ी से नहीं उतर रहे। तो पुलिस वाले ने उनसे पूछा कि अब जाओ आप यहाँ से। तो उन्होंने बोला कि हमारी चाबी वहाँ गिरी हुई है गाड़ी। तो वो पुलिस वाला गया, उसने चाबी उठाई और इनको चाबी पकड़ाई, इन्होंने स्टार्ट की। कह रहे हैं हमने ये जाओ वो रेस भगाई हमने गाड़ी। हम जाके जो है फिर वहाँ जो गए जहाँ पर ये रेस्ट रूम था या मोटेल वगैरह था, वहाँ जाके गाड़ी रोकी, तो हम वहाँ एक रात रुके फिर। उसके बाद फिर हमने आगे सफ़र किया। मेरा कज़न बता रहा था कि मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर इतने बड़े वुल्फ नहीं देखे जितने बड़े वुल्फ मैंने ये देखे।
और रेड रेड इनकी आइज़ थी, किसी की येलोइश आइज़ थी। तो उनकी आवाज़ और उनका हमला होना गाड़ी के ऊपर, कह रहे हैं अब असल में इनके ऊपर बैग्स में सामान-वामान भी रखा हुआ था ना, तो उस पे भी उन्होंने हमला किया। तो कह रहे हैं ये बड़ा एडवेंचर हुआ हमारे साथ। ख़ैर हम स्कॉटलैंड पहुँच गए और लेकिन ये एक बहुत बड़ा हमारे साथ एडवेंचर हुआ। तो मैंने कहा ये एक वाक़या था, क्योंकि हॉन्टेड ट्रेल्स वालों को मैं ये सेंड कर देता हूँ। अगर उनको पसंद आता है तो वो फ़िल्म का हिस्सा बनाएँ। बहरहाल यही 2 वाक़यात थे मेरे पास इंग्लैंड के, तो मैंने सोचा चलें ये अब सुना दें। तो इंशाअल्लाह फिर अ, अगली दफ़ा कोई अच्छे नए वाक़ये के साथ मैं हाज़िर होऊँगा। अपने भाई अदनान को इजाज़त दी। खुदा हाफ़िज़।